तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैर आफियत से होंगे, मस्त और स्वस्थ होंगे और साथ ही साथ आप अपने पढ़ाई को लेकर बड़े फिक्रमंद होंगे। तो आज मैं आपके सामने एमडी शहनवाज उर्दू ग्रामर का, उर्दू कवायद का पहला क्लास लेकर हाजिर हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप पढ़िए, कोशिश कीजिए कि उम्मीद भी रख, हौसला भी रख, फिर रास्ता भी चुन। उम्मीद भी रख, हौसला भी रख, फिर रास्ता चुन, आगे चलकर थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। तो आज आपको मैं जमाने की किस्में पढ़ाऊंगा कि जमाने की कितनी किस्में होती है। और मैं इससे कब्ल ये बता देना आपको मुनासिब समझता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने जब भी वीडियो लेकर आऊंगा तो वो वीडियो लेकर आऊंगा जो क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे वो 10th क्लास यानी मैट्रिक का हो या फिर 12th क्लास यानी इंटर का हो। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही तो मिलेगा। ऐसा नहीं कि जो मैं पढ़ाऊंगा वो नहीं आएगा। अगर नहीं आता है तो आप बाद में आकर एग्जाम बाद मुझसे, है ना, आप सवाल कर सकते हैं। इस वजह से मैं कोशिश करूंगा कि हर मर्तबा वो क्लास और वो वीडियो लेकर आपके बीच आऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो मेरा क्लास है वो आपके बोर्ड पर लिखा है जमाने की किस्में, है ना। जमाने की कितनी किस्में? तो जमाने की 3 किस्में हैं। कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? 3 है। और तीनों को हम किस नाम से जानते हैं, एक एक करके देखेंगे। उसका जो है डिफिनेशन यानी उसकी तारीफ भी पढ़ेंगे और तारीफ पढ़ने के बाद उसका मिसाल यानी एग्जाम्पल जो उदाहरण दिया हुआ है उसको भी देखेंगे। और सारी बातों को बड़ी आसानी के साथ आज हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। नंबर 1 पे है मेरे प्यारे बच्चों आपका माजी। क्या है? थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या है? माजी। माजी को ही हम इंग्लिश में बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों पास्ट। क्या बोलते हैं माजी को, है ना, याद रखना। जमाने की कितनी किस्में? तो जमाने की 3 किस्में। कितनी मेरे प्यारे बच्चों? 3। तीनों को क्या क्या कहते हैं? तो नंबर 1 पर है आपका माजी। माजी को मेरे प्यारे बच्चों इंग्लिश में पास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्ट। उसी को हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। क्या बोलते हैं हिंदी में? भूतकाल। याद रखिएगा, उर्दू में माजी, इंग्लिश में पास्ट और हिंदी में भूतकाल। अब देखिए उसका डिफिनेशन देखते हैं, तारीफ। कहता है कि गुजरे हुए जमाने को माजी कहते हैं। गुजरे हुए जमाने को क्या कहते हैं? तो गुजरे हुए जमाने को हम माजी कहते हैं। अब मिसाल दिया हुआ आपका, जैसे साजिद घर गया। क्या लिखा है? जैसे साजिद घर गया, वो किताब पढ़ा। साजिद घर गया, वो किताब पढ़ा। इससे पता चल रहा है कि साजिद घर गया। अब कब गया इसकी पूरी खबर मुझे नहीं है, सिर्फ गया। क्या कह रहा? साजिद गया, वो किताब पढ़ा, उसने लिखा, वो आया, वो गया। इस तरह का अगर क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो आप, है ना, बगैर इधर उधर देखे हुए आप बोर्ड एग्जाम में उस ऑप्शन पर टिक लगा लीजिएगा जहां पर आपको लास्ट में अलिफ मिले। क्या मिले? अलिफ। देखिए यहां इसकी पहचान भी बता देता हूं, माजी की पहचान। वो गया, या के साथ अलिफ है ना, वो किताब पढ़ा, यहाँ के साथ अलिफ है ना, यहाँ देखिए लास्ट में अलिफ है ना। तो माजी की जो असल पहचान है कि वो अलिफ आता है, लास्ट में क्या आता है? वो अलिफ। अगर कोई भी एग्जाम्पल लें, कोई भी मिसाल लें तो आपको वहां पे अलिफ देखने को मिलेगा। जैसे साजिद गया, है ना, वो आया, वो खाया, वो लिखा, उसने पढ़ा। इस तरह का अगर कोई आता है तो आप उसको क्या मारना है? माजी मारना है। जैसे यहाँ पे लिखा भी है साजिद घर गया, है ना, वह किताब पढ़ा, तो सब में अलिफ आ रहा है, तो ये क्या हो गया? माजी। इसी को अगर आप हिंदी में आप देखते हैं अपना 10th क्लास का, 12th क्लास का, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप समझ जाइएगा गुजरे हुए जमाने को ही हम भूतकाल बोलते हैं या फिर पास्ट बोलते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं 2 नंबर पे। 2 नंबर पे मेरे प्यारे बच्चों आपका लिखा है हाल। क्या लिखा है? देखिएगा यहाँ पे हाल। हाल को ही हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। देखिए यहाँ पे, और इसी को हम हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। कौन सा काल मेरे प्यारे बच्चों? तो वर्तमान काल। उर्दू में हाल और इंग्लिश में, है ना, प्रेजेंट और हिंदी में वर्तमान काल। अब वर्तमान काल होता क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखिए कि जमाने मौजूदा बोले तो जो जमाना चल रहा है, जो जमाना अभी चल रहा है उसी को हम जमाने मौजूदा कहते हैं। जमाने मौजूदा को क्या कहते हैं? हाल। देख लीजिए आप, जमाने मौजूदा को क्या कहते हैं? तो जमाने मौजूदा को हम हाल कहते हैं। क्या कहते हैं जमाने मौजूदा को? देखिए इधर जमाने मौजूदा को हम हाल कहते हैं। अब इसका मिसाल यानी एग्जाम्पल इधर दिया गया है। जैसे कह रहा कि अख्तर किताब पढ़ता है। अख्तर किताब पढ़ता है। क्या लिखा है? कि अख्तर किताब पढ़ता है। यहां देख लीजिएगा आप, अख्तर किताब पढ़ता है। अब
आपको ये बता देना मैं मुनासिब समझता हूं कि ज़माने हाल की जो पहचान होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है तातीते। क्या होता है? तातीते। ज़माने हाल की पहचान क्या है? तातीते। जहां भी अगर आपको तातीते मिले तो आप बगैर किसी झिझक के तातीते वाला टिक पर, है ना, ऑप्शन पर आप टिक कर लीजिएगा। जैसे क्या कह रहा है कि अख्तर किताब पढ़ता है या ता, है ना, जैसे वो पटना जाता है, वो पटना जाता है ना, सब में है ता, इसमें भी है ता। इस तरह का दूसरा भी एग्जाम्पल दे सकता है। जैसे वो कहे, बोर्ड एग्जाम हमारे ऑप्शन में दे सकता है ना, काशिफ किताब पढ़ता है, काशिफ घर जाता है, या किसी और का नाम दे सकता है, मोहन क्या है, सोता है, मोहन खेलता है, मोहन मैदान में फुटबॉल खेलता है। इस तरह का बहुत सारा ऑप्शन हमें दे सकता है। लेकिन अगर आपको पहचान याद रहे कि जहां पर तातीते का ऑप्शन आए, आप क्या मारिएगा? जमाने हाल। तो समझ गए ना, जमाने हाल किसे कहते हैं? जो जमाना अभी चल रहा है, प्रेजेंट कल्चर, है ना, मौजूदा दौर जो अभी चल रहा है, उसी को हम जमाने हाल कहते हैं। जैसे अख्तर किताब पढ़ता है, साजिद खाना खाता है, माजिद घर जाता है, इस तरह का इसमें ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो इसको समझ गए आप अच्छी तरह से, जमाने हाल को। अब नंबर 3 पे देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, नंबर 3 पर क्या है आपका? मुस्तकबिल। नंबर 3 पर क्या है? मुस्तकबिल। अब मुस्तकबिल को हम, मेरे प्यारे बच्चों, इंग्लिश में हम बोलते हैं फ्यूचर। क्या बोलते हैं? फ्यूचर, है ना। ऐसे तो आप इंग्लिश के माहिर हैं, आप लोग इंग्लिश बहुत पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, उर्दू में कमजोरी है, तो उर्दू को मैं आपको, है ना, उर्दू का जो डाउट है उसको क्लियर कराने के लिए मैं आपके बीच हूँ। तो मुस्तकबिल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्यूचर। उसी को हम हिंदी में बोलते हैं भविष्य काल। क्या बोलते हैं? भविष्य। नहीं कहता, अरे यार अपने भविष्य के बारे में सोचो, है ना, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो दूसरे के पीछे? ऐसा खुद मेहनत करो, ऐसी कोशिश करो कि दुनिया तेरे आगे झुके, दुनिया तेरे पीछे चले, ना कि दुनिया के पीछे तू चले, है ना। तो ऐसी मेहनत करनी हमें। तो क्या कहे, उर्दू में मुस्तकबिल बोलते हैं, और इंग्लिश में फ्यूचर, और हिंदी में उसे क्या बोलते हैं? भविष्य काल। अब इसकी तारीफ यानी डिफिनेशन देख लीजिए। कहता आने वाले जमाने, है ना, जो गुजर गया माजी, जो चल रहा है हाल, जो आएगा मुस्तकबिल। तो कह रहा है कि आने वाले जमाने को, कौन सा? आने वाले जमाने को क्या कहते हैं? मुस्तकबिल। आने वाले जमाने को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? मुस्तकबिल। अब मुस्तकबिल का जैसे मिसाल दिया गया आपके सामने कि वो घर जाएगा, क्या कहा? वो घर जाएगा, वो लिखेगा, वो पढ़ेगा वगैरह। मतलब अब मुस्तकबिल की पहचान मैं आपको बता रहा हूं। जहां अगर आपको गागेगी, क्या गागेगी नजर आए, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुस्तकबिल उसको मान लीजिएगा। जहां पर क्या है? गागेगी। क्या है? गागेगी। तो यहां देखिए, वो घर जाएगा, गाहे ना, वो लिखेगा, गाहे ना। यहां पे दूसरा भी ऑप्शन दे सकता है, जैसे आपको दे दिया क्या? नाजिया किताब पढ़ेगी, नाजिया किताब पढ़ेगी, तो क्या आया? गी आया ना। अगर मान लीजिए कि गी के जगह गे भी दे सकता है, जैसे कह सकते हैं कि वो लोग घर जाएंगे, वो लोग घर जाएंगे, तो गे आ गया, है ना। गी भी आ सकता है, गे भी आ सकता है, गा भी आ सकता है, तीनों में कोई भी आ सकता है। लेकिन अगर आप गा गे गी पहचान समझ में आ गई मुस्तकबिल की, तो आप बगैर किसी झिझक के उसको टिक कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं? टिक। तो इसकी पहचान क्या बताया मुस्तकबिल का? गागेगी। क्या पहचान? गागेगी। तो जहां पर भी आपको मेरे प्यारे बच्चों गागेगी नजर आए, तो आप किस पे मारिएगा? मुस्तकबिल। क्या मारिएगा? मुस्तकबिल। यहां देख लीजिए, मुस्तकबिल, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो 3 चीज मैंने आपको बताया कि जमाने की कितनी किस्में होती है, तो जमाने की 3 किस्में होती है। कितनी होती है? 3। नंबर 1 पर आपको मैंने बताया मेरे प्यारे बच्चों, माजी। नंबर 1 पर क्या बताया? माजी। नंबर 2 पर क्या बताया? हाल। नंबर 3 पर क्या बताया? मुस्तकबिल। अब माजी को ही हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पास्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं? भूतकाल। हाल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। और हिंदी में वर्तमान काल। मुस्तकबिल को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फ्यूचर। हिंदी में क्या बोलते हैं? भविष्य काल। सारे की पहचान मैंने आपको बता दी कि माजी गुजरे हुए जमाने को माजी कहते हैं, और जो जमाना चल रहा है उसे हाल कहते हैं, और जो जमाना आएगा उसे मुस्तकबिल कहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का मेरा ये क्लास रहा आपके बीच। मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे आज का ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए, मैं फिर आइंदा अगले वीडियो के साथ आपसे मिलता हूं, और आप इसी तरह मेहनत करते रहिए, कोशिश करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो मैं पीछे हट जाता हूं, आप इसका एक बार तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छी तरह। तो चलिए, फिर मिलते हैं अगले दिन आपसे। खुदा हाफिज। इसका इंट्रो दिए।